भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले में पहुंचे नाना पटोले। नाना पटोले अपनी आम जनता का हालचाल जानने के लिए कई गांव में भ्रमण करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से मिले और आम जनता की समस्या भी जानी। वहीं पर पहुंची खबर SNS टीम ने नाना पटोले से सरकार के किए गए वादों से लेकर कई ऐसे वादे जो पूरे नहीं किए गए उस पर सवाल भी किए। तो वहां पर उन्होंने बताया कि यह सरकार पूरी तरीके से जनता को धोखा दे रही है। दूसरा सवाल जो खबर SNS टीवी लगातार चला रही है कि 7 किसान देने वाले हैं अपनी जान। बता दें कि उस विषय में भी उन्होंने कहा कि मैं उन किसानों से मिलूंगा और उनके जमीन से लेकर नौकरी तक की मांग सरकार से करूंगा और उनके मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का भी काम करूंगा। तो आइए दिखाते हैं सैयद जाफरी की महाराष्ट्र से यह खास रिपोर्ट। SNN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। महाराष्ट्र के पूरे जिलों में सब जगह एक ही चर्चा है, जिधर नाना उधर जाना। और पब्लिक मालूम नहीं क्यों गली गली गांव गांव में मेरा चैनल रनिंग कर रहा है। लोग बोल रहे हैं अब की बार कांग्रेस। ऐसा नाना जी, ऐसे क्या जादू आप में है या आपने जादू किया पब्लिक को? जिधर जाते हैं लोग बोलते हैं नाना नाना नाना। तो ये आपकी खूबियां हैं या पार्टी के कुछ ऊपर से आदेश है आपको दौड़ने का? देखो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का संदेश दिया है। आज हम इंसान हैं और इंसान को ऊपर वाले ने ही प्यार का पैगाम लेके ही भेजा था। लेकिन जो आज राज्य में और देश में जो सत्ता में बैठे हैं वो आपस में इंसानियत खत्म करने की मानसिकता बनाकर जात और धर्म के आधार पर लोगों को लड़ा रहे हैं और भूखे मरवा रहे हैं, जिससे हमारे देश का गरीब आदमी हो, मध्यम वर्ग का आदमी हो, जिसे महंगाई ने उसको मार डाला है। किसान विरोधी व्यवस्था पैदा कर सत्ता में बैठे लोगों ने किसान को आत्महत्या करने लगाया। और ऐसे जो परिस्थितियाँ जो बनती जा रही है, और उसका एक ही रास्ता है कांग्रेस, जो ये सब व्यवस्था को न्याय दे सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक की व्यवस्था को सिर्फ कांग्रेस ही संभाल सकती है। आपको शायद आपके लोग पहुंचाया नहीं होगा, गोबरवाई में 3 किसान, उसके 3 एकड़ कुछ राजनेता के इशारे से कंपनी ने हड़प लिया और वो नाना पटोले को गुहार लगा रहे हैं हमारे चैनल और पेपर के द्वारा। 15 लोग आत्महत्या करना चाह रहे हैं और इंटरव्यू भी है, वो पेपर भी आया हुआ, ये देख लीजिए आप हमारे पास है कि हमको नाना से एक उम्मीद है कि हमको न्याय दिलवाया, नहीं तो हम लोग पूरा परिवार आत्महत्या करना चाह रहे हैं। मैं खुद आज इस बात की मालूमात देता हूँ। मैं खुद कलेक्टर से और SP से बात करके इसमें का रास्ता निकालेंगे और इनको न्याय देने की व्यवस्था करेंगे। और आपसे मैं चैनल के द्वारा एक अपील करना चाहता हूँ कि आप महाराष्ट्र में तो जनता आपको चाहते हैं, लेकिन भंडारा जिले में पर डे 200 गाड़ी रेती तस्करी हो रहा है, सरकार में सुनाई नहीं है। मैग्नीज तस्करी करोड़ों रुपए का, और राजनेता लोग का आदमी लोग कर रहे हैं, लेकिन नाना जी भंडारा में ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? देखो, आपने जो सत्ता में बैठी जो सरकार है वो भ्रष्ट व्यवस्था की सरकार है। और ये भ्रष्ट व्यवस्था की सरकार में जो पूरे महाराष्ट्र का जिस तरह से आज माहौल ख़राब बना के रखी है, ये कानून व्यवस्था ही बची नहीं है। नागपुर में आपने देखा होगा कि परसों बस को ही लूट लिया लोगों ने और वहाँ पर चलते बस में डकैती हुई। तो नागपुर शहर के खुद वहाँ के मंत्री जो गृह मंत्री है, उनके जिले में ये हालत है, तो पूरे राज्य में क्या स्थिति होगी इसका अंदाज आपने बनाना चाहिए।
रही भंडारा जिले की बात है कि भंडारा जिले के लोग समझदार हैं। नागपुर की जो व्यवस्था आकर यहाँ भंडारा में जो वातावरण खराब कर रही है ये भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो जिस तरह से दबा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रशासन इतना दबा हुआ है और बीजेपी की ये काली करतूतें लोगों को समझ रही है। हमने कई बार कलेक्टर से, एसपी से इस विषय में बात की। जो अभी हाल ही में भंडारा में भी मर्डर हुआ, तुमसा तालुका में भी लास्ट टाइम एक माइनिंग माफियाओं के माध्यम से एक का मर्डर हुआ। तो ये सब व्यवस्था के बारे में चर्चा हमने प्रशासन से की, सरकार से की और सरकार सुन नहीं रही। तो नागपुर का अधिवेशन अब दिसंबर में आएगा और उस अधिवेशन में हम सरकार को नंगा करेंगे और हमारे ज़िले में जिस तरह से तस्करी की बात आपने की, उस तस्करी को पूरी तरह बंद करने की व्यवस्था सरकार कराने लगाएंगे। तो सरकार को अड़चन है। लेकिन नाना जी, यहाँ जो सच्चाई लगाते हैं पुलिस प्रशासन नेता के इशारे में उसी के ऊपर दबाव देते हैं। और दूसरा, साकोली में जो इलेक्ट्रिक बस के उद्घाटन हुआ वो आपके कांग्रेस के नेता लोग ने 2 दिन पहले कर दिया, परिने पुके 2 दिन बाद पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां पर एक हल्ला उड़ा दिया कि नाना का बोर्ड लगा हुआ है और 10,000 रुपये इनाम रखा है। परिने पुके ने इंटरव्यू दिया तो मैंने उनसे सवाल किया कि वो बोर्ड बता दीजिए कहाँ पर है, तो बोला मुझे सुनने में आया। जो लोग कोई पावर में नहीं है, कुछ नहीं है। और रही बस का अभी प्रोग्राम लेना पड़ता है तो महाराष्ट्र में जो रूरल की लोगों की जो प्रवास करवाते हैं, जो बस एसटी महामंडल जो है वो महत्वपूर्ण था। आज महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति की बसेस नहीं है, डेपो में लोगों को जाने आने के रास्ते सब बंद हो चुके हैं। 6 बसेस अगर साकोली में आती है, 9-10 बजे भंडारा में आ जाती है, तो उसका एक उत्सव मनाना पड़ता है। कांग्रेस के ज़माने में नई बसेस आती थी, जाती थी और तो लेकिन लोगों की सुविधा के लिए ये सब व्यवस्था बनती है। अब बस नई बस अगर आती है तो उसका उत्सव मनाया जा रहा है। तो राज्य में क्या स्थिति सर्वसामान्य के लोगों के लिए होगी ये भी समझने का कारण है। मैं गए 30 साल से राजनीतिक इसमें हुए, MLA हूँ, सांसद हूँ, लेकिन इस तरह कभी नहीं देखा कि बस का भी उद्घाटन के लिए कंपटीशन चल रहा है। तो ये एक हंसी की बात मेरे को देखने मिलती है। मैं बस का इनाग्रेशन करने तो मैं गया नहीं, लेकिन डेपो के अधिकारी जो नागपुर से आए थे, भंडारा से आए थे, साकोली के, तो उन लोगों ने एक प्रोग्राम वहाँ पे किया, लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। लेकिन जो कोई अब लोक प्रतिनिधि वो भी आदमी 2 दिन के बाद जाके वहाँ पे करता, तो ये इस तरह का मजाक का एक व्यवस्था जो इस तरह से बनी है, उसको सब लोग गौर से देख रहे हैं। ये थोड़े दिन की बात है, फरवरी में लोकसभा की आचार संहिता लग जाएगी, केंद्र की मोदी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया और जल्दी अब सब लोग सत्य सामने आएगा। क्योंकि आज चुनाव भी नहीं ले रहे ये लोग, तो बॉडीज़ के चुनाव क्यों नहीं ले रहे। आज महाराष्ट्र में नगर पालिका है, जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका चुनाव नहीं ले रही है। सरकार डर रही है, बीजेपी डर रही है कि चुनाव लेंगे तो लोग हम लोगों को घर भेजने की व्यवस्था बना कर रखी है। लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव तो लेना ही पड़ेगा, फरवरी में उसका आचार संहिता आएगी, तो यहाँ से अब पता चलेगा। और ये थोड़े दिन का है, रावण का भी कई दिन अत्याचार रहा है। वैसे आज जैसे आपने देखा होगा कि सीता माई को चोर के रावण ले गया था, ऐसे आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप मणिपुर की अगर बात करते हैं, वहाँ आदिवासी महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, उनको वस्त्रहरण कर उनको जिस तरह से जलाया गया है, तो ये बात देश की जनता भूलेगी नहीं। क्योंकि आखिरी महिलाओं पे अत्याचार अगर हमारे ऐतिहासिक व्यवस्था में जाएंगे रामायण और महाभारत में, तो वहाँ रामायण में सीता जी का हरण हुआ था और यहाँ पर महाभारत में द्रौपदी का। जो लोग महिलाओं पे अत्याचार करते हैं उनका पतन डिसाइडेड है। मैंने आपसे एक सवाल भी किया था, वो चंद्रशेखर बावनकुळे को मैंने आईना भी दिखाया था अपने चैनल के द्वारा। इसी भंडारे में इसी की सरकार में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दुष्कर्म भंडारे में हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस प्रशासन का आंकड़ा है।
बात सही है। महाराष्ट्र में आपका आंकड़ा बड़ा दिखता है, इससे भी बड़े बड़े आंकड़े जहाँ पे नागपुर है, वहाँ पे जहाँ ठाणा है, जहाँ मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना। मूल सब्जेक्ट नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये तबाही बीजेपी ने मचा के रखी है, उसके परिणाम बीजेपी को भुगतना है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, लास्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ओवरवाइज वो किसानों को आप थोड़ा कीजिएगा, तो आप उन लोग आपके लिए गुहार लगा रहे हैं। मैं अभी खुद बात कर लेंगे। आज पेट्रोल पंप में मंदिर में नाना पटोले आए हैं और ग्राम पंचायत मेंबर जिनका जन्मदिन भी आज ही है, उनके साथ केक काटा और उनके खुशी में शामिल हुए हैं। आज आपके जन्मदिन भी है और जिस जगह आप खड़े हैं इससे पवित्र और कोई जगह नहीं है, तो जनता के लिए क्या संदेश है आपकी खुशी के अवसर पर? आज ये मेरा खुद तो समझती हूँ मैं कि इतनी अच्छी पवित्र जगह पर मेरा जन्मदिन मनाया गया है। उससे भी अच्छे कि नाना पटोले भी थे साथ में, पूरी हमारी कांग्रेस कमेटी थी। इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ आज मेरे जन्मदिन के दिन। जनता के लिए क्या संदेश है? और हमारे साथ में हमारे ग्राम पंचायत के सभी सदस्य लोग भी थे। हाँ, आज जो देश में माहौल जो चल रहा है उसके बारे में कुछ कहना है भंडारे के लिए? और देश की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, विकास नहीं है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? मला एकच सांगायचं आहे की बीजेपीला नाव नाही, आता काँग्रेसची सरकार यायला पाहिजे, कारण काँग्रेसची सरकार ही सर्वांना घेऊन चालणारी आहे. परिवर्तन पाहिजे. त्यांनी राज्य केलं, आता काँग्रेसच्या राज्यामध्ये लोकांना अनुभव येईल, शेतकऱ्याच्या आत्महत्या थांबतील, बरेच कामं होतील, बेरोजगारी वाढली आहे, त्यामुळे वाढलेली ती कमी होईल. म्हणून परिवर्तन करून काँग्रेसची सरकार जनतेने देशाने आणून द्यायला पाहिजे अशी आमची मनातून इच्छा आहे. देश में मंदिर, मस्जिद ये एक लोक आस्था है, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ रोजगार, एजुकेशन, विकास भी चाहिए। विकास चाहिए, रोजगार ग्रस्त हो गई है सरकार से, यानी जनता करना हो गया, जनता अभी जागरूक होना चाहिए, तरफ भाग रहा है, मध्यम के पास कोई है, बड़े लोग बड़े हो रहे हैं, लोग गरीब बैठे हैं। यानी आप चाह रहे परिवर्तन हो? परिवर्तन होना चाहिए सर्वांकडे कशी महागाई वाढली आहे आणि मुलं जे शिकले आहेत त्यांना काही रोजगार नाही मिळत आहे आणि कसं सर्व महागाईमुळे त्रासून गेले आहेत. आता कसं सत्ता बदलायलाच पाहिजे. SNN न्यूज चैनल से एक खुलासा कर दूं, आज हमारे भारत देश की जो हमारी माँ बहन है, बहू बेटी है, उन लोग का भी जो इच्छाएं हैं, जो महंगाई है, उन लोग को कहीं न कहीं बीजेपी से दूर किया है और उन लोग को कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, एजुकेशन चाहिए। और SNN न्यूज चैनल आज इनके जन्मदिन के अवसर पर मेम्बराइन को बहुत बहुत बधाई देता है और हमारे शुभकामनाएं उनके साथ है। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी। नमस्कार, SNN न्यूज चैनल नाना पटोले आज भंडारा ज़िले में आए हैं और हर 2 दिन 3 दिन में एक बार भंडारा ज़िले में आके आम जनता से मिल रहे हैं। और यहाँ से जवाहर नगर से मुआड़ी और मुआड़ी से अंदड़गांव, अकोला गांव में आए हैं। और जहाँ जहाँ हमारे SNN न्यूज़ चैनल की गाड़ी और टीम उनके साथ हम लोग जब रनिंग किए तो हर गांव में, हर चौक में लोग का भीड़ काफ़ी रहता है और लोग उनसे मिलने चाहते, एक ही बात बोलते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, एजुकेशन और विकास। महंगाई से हम लोग बहुत परेशान हैं। और SNN न्यूज़ चैनल जब कुछ महिला लोग से जानने लगा तो महिला लोग भी बताएं कि महंगाई की मार बहुत है, हम लोग को एजुकेशन, रोजगार, विकास चाहिए। और आगे के अपडेट जैसे जैसे हम लोग नाना पटोले जी के साथ जाएंगे वैसे ही अपडेट देते रहेंगे। SNN न्यूज़ चैनल से अकोला गांव, अंदड़गांव, भंडारा।
शाळेचे कामं तर विकायचे शाळेचे कामं म्हणजे शाळेत PSCला भेट सर्वांसोबत बोलत गेले चौंडेश्वरी मंदिराला 4 दिवस पहिले जिल्हा परिषद मध्ये इकडे तिकडे जायचे बिलकुल तब्येत खराब बिलकुल अजिबातच नव्हती सर्व बरोबर मंगळवारला आमच्या शाळेत आले होते. अच्छा. आणि 2 वाजेपासून तर 5:15 वाजेपर्यंत खूप म्हणजे आम्हाला मार्गदर्शन केलं दादांनी न खूप. आणि मग गुरुवारला जाताना आमच्या शाळेमध्ये आम्ही बेलपत्तीचा झाड वगैरे लावला, त्याची बेलपत्ती तोडला, गावच्या माता मायला बेलपत्ती लावून पाया पडले आणि पुन्हा चौंडेश्वरी मातेकडे जाऊन तिथं सुद्धा पाया पडले आणि 1 किलो काहीतरी मिठा घेतलं म्हणून ते आपले प्रकाश भाऊ सांगत होते. आणि त्यांनी एक सांगितलं, सर म्हणे आजपर्यंत भेटायला आले पण कधीच संडासकडे गेले नव्हते, पण त्या दिवशी गेले तेव्हा तुम्हाला वाटलं म्हणजे का दादाची तब्येत कशी काय हो. तर मग दादानी म्हटलं म्हणजे काय अस्वस्थ वाटत आहे म्हणून नर्सांनी फुलांची बाटल वगैरे लावून सनेली हो हो तर तिथंच मग दाबलं म्हणे पण रस्त्यातच मग ते सांगत होते. मी मुंबईतच होतो त्याच्यामुळे मी दुपारी आलो. सकाळी इकडे पेपर आल्यासाठी बोलले नव्हते त्यांनी वायर टाकले हे सगळे अंबानीचे रिलायन्सवाल्यांचे. तर आता पुढचा काळ असा येईल सगळं युनिटच त्याच्यात आलं रिलायन्सचे. आता BSNL संपला, टावर पण रिलायन्स पेट्रोल गॅस नमस्कार, मैं SNN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। आज भंडारा जिले में नाना पटोले का दौरा था और SNN न्यूज चैनल जहां जहां उन्होंने रनिंग किया उनके साथ में रहा और जिस जिस गांव में गया वहां पर आम जनता की काफ़ी भीड़ और महिला से लेके और लोग का कहना है कि बेरोजगारी, एजुकेशन, रोजगार चाहिए हमें और बीजेपी सरकार के खिलाफ में काफ़ी लोग आक्रोश में हैं और जिधर भी जा रहे हैं उधर लोग कांग्रेस ही कह रहा है और जिधर भी हम लोग रनिंग कर रहे हैं सब लोग एक ही साथ बोल रहे हैं कांग्रेस चाहिए
और महंगाई से हम लोग परेशान हो गए हैं, महिला से लेके बच्चे तक। नाना जी, आज जो आम जनता पूरे महाराष्ट्र में बोल रहे हैं रोजगार, एजुकेशन, विकास चाहिए और कांग्रेस ही दे सकती है, ये जनता का कहना हमारा नहीं है। बिल्कुल सच कह रही है जनता, क्योंकि उनने ये 10 साल इनको मौका देके बहुत गलती कर ली है, ये लोगों को अब समझ में आ गया। और कांग्रेस ने जिस तरह से इस 60 साल में देश को जिस तरह चलाया, सबको न्याय दिया, और कांग्रेस के ऊपर ही अब जनता का विश्वास। तो भंडारा जिले में ये सोचे कि कांग्रेस के पूरे विधायक और खासदार अब जैसा लोग का लग रहा है मुझे, कांग्रेस ही आएगा।